हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटा भाई की कंपनी, यस, रिलायंस जियो की। अगर हम लोग बात कर ले, कौन सी? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। वो डिजिटल वाला जियो नहीं भाई, वो तो अभी तक लिस्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, ठीक है, ये भी पहले रिलायंस के पेट में था, फिर बाद में क्या कर दिया इसको, पहले तो डीमर्ज करवा दिया एंड बाद में फिर अलग से लिस्ट भी करवा दिया, ठीक है। ये तो कहानी हर किसी को पता है, जिनके पास रिलायंस का शेयर था उनको जेएफएस का एक शेयर यहाँ पे मिला था, 1:1 का रेशो के हिसाब से डीमर्जर एंड लिस्टिंग देखने को मिली थी। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो आपको पता ही है उसके बाद अभी क्या चल रहा है, मल्टीपल बिजनेसेस में वो एंटर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो कर भी लेंगे, कोई दिक्कत की बात तो यहाँ पे है नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा टीम ऑलरेडी रेडी हो चुका है। बट आपको पता है फॉर्मेलिटीज करने के लिए, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन का पालन करने के लिए यहाँ पे टाइम लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो एक एक बिजनेस में अभी वो धीमे धीमे करके एंटर कर रहे हैं। एंड आज के दिन भी आपने देखा होगा कि जियो फाइनेंस एकदम नॉर्मल चल रहा था, फिर अचानक 1 बजने के बाद, आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एकदम अचानक से जबरदस्त तेजी आई। सो वो तेजी क्यों आई, उसके पीछे का रीजन सारे पॉइंट्स में आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, ब्लैक रॉक आप सभी लोगों को पता ही है, इस कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, बट फिर भी भाई किसी को अगर नहीं पता है तो एक दो लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये दुनिया की आप कह सकते हो बहुत बड़ी तगड़ी कंपनी है, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा भी यहाँ पे बोला जाता है कि ब्लैक रॉक दुनिया को चलाता है, इतना बड़ा ये असेट मैनेजमेंट कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और भी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। बट जस्ट इमेजिन, इमेजिन मतलब क्या भाई, रियलिटी है कि कंपनी का जो एयूएम है, असेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से बात करें कितना है, देखो 11.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, टोटल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, नो डाउट। बट फिर भी हमारे देश की जीडीपी कितनी होती है, ठीक है, वो तो सालाना चेंज होता है, बट फिर भी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, 4.25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। जापान का भी कितना है, 4, 4.25। जर्मनी का भी कितना है, 4, 4.25, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट तीनों का अगर आप टोटल करोगे तो कितना होता है, ठीक है, 12 के आसपास चला जाएगा। तो ये कंपनी आप देख सकते हैं कितना एयूएम, ठीक है, मैनेज करती है, 11.5 ट्रिलियन डॉलर। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, ये कोई सालाना नहीं होता है, जब से स्टार्ट किया तब से लेके अभी तक। बट फिर भी आप एक अंदाजा ले सकते हो कि कितना बड़ा ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। 30 से ज़्यादा देशों में आप लोगों को ये कंपनी देखने को मिल जाएगी, मतलब ऑफिसेस के हिसाब से। एंड इनके क्लाइंट्स तो आप देख सकते हो 100 कंट्रीज में देखने को मिल जाएंगे। इतनी बड़ी ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड ब्लैक रॉक ने क्या किया था, जेएफएस के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की थी, ये हर किसी को पता है। सो इनका काम क्या है भाई, ये असेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही बिजनेस करेगी, किसके साथ, जियो के साथ। सो कितने लोग पूछ रहे थे, अरे सर ज़माना बीत गया ये खबर सुन के, असेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक जियो के साथ पार्टनरशिप करेगी, खबर कब आएगी, लाइसेंस कब मिलेगा इनको, अप्रूवल कब मिलेगा। तो लो जी, आ गई खबर, जियो ब्लैक रॉक असेट मैनेजमेंट रिसीव से भी अप्रूवल फॉर द म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो चलो, जो आप ये बोल रहे थे ना, पूछ रहे थे ना कि कब स्टार्ट होगा, तो लो जी, लाइसेंस यहाँ पे इनको मिल चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है। ट्यूसडे, आज ही के दिन आप देख सकते हो रेगुलेटरी अप्रूवल इनको यहाँ पे मिल चुका है। एंड आप चेक कर सकते हो क्या बोला है, किस चीज़ का लाइसेंस, टू कमेंस द ऑपरेशन। कमेंस मतलब स्टार्ट कर दो भाई, चलो आपको स्टार्ट करना था, आप स्टार्ट कर सकते हो ऑपरेशन एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर फॉर देयर म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। तो अभी आपको इससे रिलेटेड खबरें बहुत ज़्यादा सुनने को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो ऑब्वियसली कंपनी ने अपनी साइड से बहुत सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली हुई है। बट खास करके जियो ब्लैक रॉक की अगर बात करें तो वो इस सेगमेंट में क्यों एंटर करना चाहते थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ इस सेगमेंट में देखने को मिल रहा है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इंडियन रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको पता है लगातार बढ़ रहे, और सिर्फ उतने ही नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अगर इंडिया में अगर देखा गया तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते, देखिए 27 तारीख आज की तारीख है। तो ये एक्सचेंज को बताना पड़ता है भाई, जो भी चीज़ें यहाँ पे होती है कम्युनिकेशन ऑफिशियली, तभी इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो ये देखो, यहाँ पे आप पीडीएफ को अगर आप ओपन करोगे तो आप डाउनलोड करके यहाँ पे चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड आपको टाइमिंग भी यहाँ पे नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, 1:08 के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करना पड़ेगा, इतना ही विंडो देखने को मिल रही है। तो उसके बाद आप देख सकते हो वो तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है। और जैसे आपको यहाँ पे रिलायंस ने भी बताने की कोशिश की है, जियो ने, मतलब कि एक अच्छा ग्रोथ सेगमेंट देखने को मिल रहा है, तो उसमें ये अपॉर्चुनिटी को वो क्या करना चाहते हैं, कैपिटलाइज करना चाहते हैं, इसका फायदा यहाँ पे उठाना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंस के हर एक सेगमेंट में वो अभी एंटर यहाँ पे कर ही रहे। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा एवरेज एयूएम, ठीक है, इंडिया का एवरेज एयूएम कितना हो चुका है एमफी के डेटा के हिसाब से, 69.50 ट्रिलियन,
ठीक है, इतना जा चुका है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे अरे सर अभी तो आप दिखा रहे थे 11.5 ट्रिलियन, यहाँ पे तो 69 है। अरे भाई यहाँ पे INR लिखा है, ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं एकदम फटाफट फटाफट, तो उनको बताना चाहूँगा थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। एक चीज़ के चलते बहुत फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे क्या था लिखा हुआ भाई, डॉलर लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे रुपी लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली ऐसा कंपेयर मत करना। वहाँ पे 11.5 था, यहाँ पे तो 69.5 है, तो वो रुपी टर्म में है, ठीक है। तो एक ज़माने में हमारा एवरेज AUM कितना था पता है, लगभग 5 के आसपास था, 5 ट्रिलियन के आसपास था, ठीक है, इंडियन रुपी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है। एंड अभी की अगर बात कर ले तो आप चेक कर सकते कितना हो चुका है, 69 70 ट्रिलियन, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को आप मिल चुका है, और ये लगातार ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। SIP का ये डेटा तो मैं कितनी बार दिखाता हूँ, एक महीने में कितना SIP आता है अभी, 26,632, चलो 26,500 करोड़ बोल दो, ठीक है। एक ज़माने में अगर आप, एक ज़माना ही क्यों, थोड़ा आप कह सकते हो फिनेंशियल ईयर 16-17, कुछ समय पहले अगर आप जाओगे तो कितना आता था, 3-3 हज़ार करोड़ का SIP आता था। इसके पहले भी जाओगे तो 1,000-2,000 करोड़ का SIP मंथली आता था, और अभी कितना आता है, 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो आप अंदाज़ा ले लो कि कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक दिन ऐसा भी होगा हमें कभी 50,000 करोड़ की SIP मंथली देखने को मिल सकती है, 1,00,000 करोड़ की भी SIP मंथली देखने को मिल सकती है, ठीक है। जितना ज़्यादा मार्केट के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग डेवलप कंट्री के बनने के दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा हम डेवलपिंग से डेवलप की ओर बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आता है बेसिकली, ठीक है। पहले आपको याद है पहला इंटरेस्ट रेट कितना रहता था बैंक FD पे, आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में आप अपने पेरेंट्स को पूछ लीजिए, 15% 14% मिलता था, अब कितना मिलता है, 6-7%। जितना जितना आप आगे 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 बढ़ते चले जाओगे, उतना आपका क्या होता है, इंटरेस्ट रेट नीचे चला यहाँ पे जाता है। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, फिर लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए मार्केट की ओर आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, म्यूचुअल फंड, ये जो इस प्रकार के बिजनेस करने वाली कंपनीज है, इनका AUM, SIPs, ये सारी चीज़ें हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए तो इतने बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, इस सेगमेंट में एंटर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, नो डाउट कंपटीशन यहाँ पे बढ़ेगा, बट मार्केट साइज भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अभी रिलायंस ने तो जस्ट अभी शुरुआत यहाँ पे की है इस सेक्टर का। अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, SBI म्यूचुअल फंड, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है इनका, लगभग 11,20,113 करोड़ का AUM है, ठीक है। SBI म्यूचुअल फंड ये अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, बीच में खबर भी आई थी कि ये लिस्ट करवाने वाले हैं। देन सेकंड नंबर पे कौन है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये कितना है, 9.25 लाख करोड़ का AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट। AUM का अर्थ क्या होता है भाई, इतना पैसा वो मैनेज करते हैं, आप ऐसा समझ लो, दैट्स इट। देन तीसरे नंबर पे कौन है, तो HDFC AMC, ठीक है, ये तो शेयर बाजार में लिस्टेड भी है। निप्पॉन इंडिया, ये भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, इसका रैंक आता है। फिर उसके बाद कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, ठीक है, ये मतलब स्पेसिफिकली लिस्टेड नहीं है, वो अलग अलग बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देन आदित्य बिरला, ये भी अलग से लिस्टेड है, ठीक है। UTI भी हाल ही में लिस्ट यहाँ पे हुआ था, ठीक है। फिर एक्सिस का नंबर आता है, मतलब आपको ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। मेरे असेट म्यूचुअल फंड भी आपको पता है, DSP भी पता है, ऐसी लंबी लिस्ट निकलेगी, ठीक है। तो जियो ने भी अपनी शुरुआत यहाँ पे कर दी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड देखा गया तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है। जैसे कि अगर हम ETF जैसे की बात कर ली, ETF भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रो, जीरोधा जैसे हम लोग को जो ब्रोकर्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी इस सेगमेंट में एंटर यहाँ पे कर चुके हैं। हाल ही में ही आई गेस कुछ 1-2 साल की पहले की खबर है, जीरोधा म्यूचुअल फंड ने क्या कर दिया था, 2 पैसिव फंड लॉन्च किए थे, ठीक है। मतलब वही ETF की अगर हम लोग बात करें, इसमें उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी। मतलब बताने का मकसद क्या है कि जब एक पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा होता है, सेक्टर में बिजनेस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे हर कोई आने का कोशिश यहाँ पे करता है। तो वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसमें अच्छी बात क्या होती है दोस्तों, मार्केट साइज इतनी बड़ी है कि ऐसा नहीं होता है कि एक के आने के चलते दूसरा कोई बर्बाद हो जाएगा, नहीं, बहुत बड़ा ये मार्केट साइज देखने को मिल जाता है। एंड बाकी JFS की अगर बात कर ले तो ये अलग अलग सेगमेंट में जा ही रहे, आपको पता ही है। जियो फाइनेंस लिमिटेड है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, देन पेमेंट सोल्यूशन, देन उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं पेमेंट बैंक की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है। इंश्योरेंस से रिलेटेड तो एक खबर पेंडिंग ही है, कौन सी, वो बजाज अलायंस, उसमें से अलायंस अलग हुआ था, ठीक है। तो जीरो अलायंस क्या पार्टनरशिप होगी, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है, अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं आई है। देन और कौन सी खबर पेंडिंग है, बहुत सारे हैं वैसे, बट जियो पेमेंट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो आपको याद होगा बीच में मैंने एक खबर आपको बताई थी, कौन सी, कि ये जियो पेमेंट बैंक है, ठीक है। और बीच में खबर आई थी कि कुछ पेमेंट बैंक ऐसे हैं जिनको हो सकता है कि RBI स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दे दे, ठीक है। सो जियो पेमेंट बैंक अगर देखा गया, इसलिए, और अगर आप डॉट्स को भी कनेक्ट करके देखोगे तो ऐसा लगता है कि ऐसी खबरें हम लोग को आने वाले 1-2 साल में देखने को मिल सकती है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि जियो पेमेंट बैंक में SBI का भी स्टेक था, बट जियो फाइनेंस ने क्या कर दिया, वो पूरा स्टेक खरीद लिया,
100 करोड़ 105 करोड़ से, और अब क्या हो गया, पूरा जियो पेमेंट बैंक अब जियो फाइनेंस के कंट्रोल में आ चुका है। ये इनकी होली ओनेड सब्सिडरी बन चुकी है। सो ये कुछ स्टेप्स है, ये बताते हैं कि शायद से इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को भविष्य में देखने को मिल सकती है। एक पॉसिबिलिटी, आप एक अंदाज व्यक्त कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और अगेन कह रहा हूँ, ये कोई कल परसों ऐसा चुटकियों में होने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत समय ये लेता है, ठीक है। कोई ड्राइविंग लाइसेंस निकालने का काम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े फाइनेंस सेगमेंट में भाई अगर आपको बिजनेस करना है, बहुत ज़्यादा मतलब पेपर वर्क रहता है, अप्रूवल्स रहते हैं, आरबीआई रहता है, सेबी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ये हम लोग को फिलहाल तो चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड ऊपर से रिसेंटली अगर बात करें निफ्टी 50 में भी इसको एंट्री यहाँ पे मिल चुकी है। जेएफएस की बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को जेएफएस से रिलेटेड देखने को मिल चुके हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।